गुरुनगरी अमृतसर अमनदीप हॉस्पिटल में एक ऐसा ऑपरेशन किया गया जिसका विश्व भर में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। अमनदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर अवतार सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 3D प्रिंट और रोबोट की मदद से एक ऐसा आविष्कार किया गया है जिसका मेडिकल साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। एक ऐसा दोहरा ऑपरेशन किया गया जिसमें मरीज की उम्र 71 साल के करीब है और एक्सीडेंट की वजह से उसकी लात की जो हड्डी थी उसमें काफी गैप होने के कारण वह चल फिर नहीं सकता था और कई जगह से उसके ने ऑपरेट करवाने के बावजूद भी उसकी जो लात वह ठीक नहीं हो पाई। जब वह अमनदीप हॉस्पिटल डॉक्टर अवतार सिंह के पास पहुंचा तो उनकी तरफ से पिछले एक महीने में पर रिसर्च कर एक कामयाब ऑपरेशन किया गया। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ अमनदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर अवतार सिंह जो जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी मुकेश बावा के साथ। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं पब्लिक दिलासा और मैं हूं मुकेश बावा। आज एक ऐसा ऑपरेशन जो नई टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए डॉक्टर अवतार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अमनदीप और अमनदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक दिलासा में। थैंक यू सो मच। पब्लिक दिलासा आई एम ग्रेटफुल। डॉक्टर साहब, ये जो ऑपरेट किया गया है बहुत ही पूरे विश्व भर में इसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कोई इसके प्रति कोई ऐसी जानकारी मिल सके। क्या था इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में बता दीजिए। ये एक पेशेंट था तकरीबन 71 ईयर्स ओल्ड। उसकी 12-13 साल पहले टांग बहुत बुरी तरह से टूट गई थी और फिर उसने 8-10 जगह से हड्डी जोड़ने के लिए ऑपरेशन करवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी हड्डी जुड़ नहीं पाई और इन 12-13 सालों के दौरान उसकी टांग की हड्डी में तकरीबन 2-2.5 इंच का गैप आ गया और वो टांग पे वजन ही नहीं डाल सकता था, एक ही टांग से चलना पड़ता था और इसी पीरियड में उसका घुटने का जोड़ भी खराब हो गया। सो डबल प्रॉब्लम, एक तो घुटना खराब है और दूसरा नीचे की हड्डी जो है उसमें हड्डी नहीं है 2 इंच और वो जुड़ी नहीं है। सो इट वॉज ए टफ केस। बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसकी मरीज की हड्डियों का इलाज कैसे करना है और जोड़ बदलने का काम कैसे करना है। सो मैं और मेरे साथ डॉक्टर थोरट जो मेरे कुलीग हैं इधर, तो सारी दुनिया का लिटरेचर होता है हर बीमारी के बारे में, वो लिटरेचर सर्च किया और उसमें कहीं भी ऐसे जो कॉम्बिनेशन है कि हड्डी भी नहीं जुड़ी और घुटना खराब है, इसका कहीं पे भी वर्णन नहीं था कोई। सो कोई गाइडेंस नहीं मिली हमें इंटरनेट से और वर्ल्ड लिटरेचर से। सो देन वी प्लान्ड इट इन अवर ओन वे। देयर इज ए न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड 3D प्रिंटिंग। वो 3D प्रिंटिंग में क्या करते हैं कि एक सीटी स्कैन कराते हैं इस पेशेंट का, जैसे टांग का मसला था और घुटने का, तो उसका एक सीटी स्कैन कराया गया और फिर एक गुजरात में एक लैब है 3D प्रिंटिंग लैब, उसको भेजना, उसका सीटी भेजा और उन्होंने हमें एक इम्प्लांट बना के दिया वो जो गैप था उसके लिए और हड्डी जोड़ने के लिए। वो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ इधर कि ये जो इम्प्लांट है 3D प्रिंटेड इम्प्लांट, और ये पेशेंट की हड्डी है जो टूटी हुई थी और इसमें तकरीबन 2 इंच का गैप था, ऐसे थी उसकी टांग, बीच में हड्डी नहीं है। सो ये 3D प्रिंटिंग वाला जो उन्होंने मॉडल भेजा हमें, तो ये खाली जगह में ऐसे फिट हो जाता है हड्डी पे और ऊपर ये ऊपर का हिस्सा टांग का, सो ये गैप पूरा हो गया उससे और फिर हमने इसका घुटना 3D अपने रोबोटिक सर्जरी के जरिए इसका घुटना चेंज कर दिया। सो ये दोनों ऑपरेशन हमने पहले प्लान किए, फिर इसका 3D CT स्कैन कराया, उस मैन्युफैक्चरर को भेजा, उन्होंने हमारे को ये मॉडल बना के भेजा जी। सो इस मॉडल को फिर थोड़ा और मॉडिफाई किया गया और फाइनल इम्प्लांट उसने बना के भेजा जो अपनी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। सो एक ही ऑपरेशन में हमने इसकी हड्डी जो जुड़ नहीं रही थी और गैप था उसमें ये 3D प्रिंटेड इम्प्लांट फिट किया और उसी ऑपरेशन में हमने रोबोटिक सर्जरी के द्वारा इसका घुटना चेंज किया। ऐसे पेशेंट्स का घुटना आप मैनुअल सर्जरी या पुरानी टेक्नोलॉजी से चेंज नहीं कर सकते। सो यू ओनली कैन डू दैट विद रोबोटिक। सो वी यूज्ड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर
द गैप एंड रोबोटिक सर्जरी फॉर नॉन यूनियन। सर कितना समय लगा इस ऑपरेट को? ये टोटल पीरियड हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए, तो 2 घंटे में दोनों ऑपरेशन जो हैं वो पूरी तरह खत्म हो गए। ये फर्स्ट टाइम होगा कि एक 3D और साथ में रोबोट के साथ जो ऐसे ऑपरेट किए गए। Definitely, there is no report in the world literature before this. So this is probably the first time in the world that we combined these two technologies of 3D printing and robotic surgery. जिस तरीके से सर जैसे साइंस आगे तरक्की कर रही है, तो इस तरह से जो एआई कितना मेडिकल जो साइंस है उसमें हेल्प? देखो, आने वाले समय में एआई जो है ना, अगर लोगों के मन में ये है या डॉक्टर्स के मन में ये है कि एआई आ गई तो डॉक्टर्स बेकार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मरीज को ठीक किसने करना है? डॉक्टर ने करना है, बिल्कुल, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन एआई के आने से डॉक्टरों की जो ट्रेनिंग है वो बेहतर हो जाएगी, उनका इलाज करने का तरीका बेहतर हो जाएगा, उनको गाइडेंस जो मिलती है वो बेहतर हो जाएगी। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर जैसे घुटने की जो दर्दें हैं उसकी बात करें, तो एआई के आने का क्या फायदा होगा ये घुटने वाले मरीजों को? जी, इन मरीजों का सबके जो खून के टेस्ट होते हैं, जी, सबके एक्सरे होते हैं या स्कैन होते हैं, जी, बिल्कुल, और सब बंदों का अलग अलग लाइफस्टाइल है, साथ में अलग अलग बीमारियां और हैं इनको, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है। ये सारा डेटा एआई को फीड किया जाएगा। जी, एक तरह का कंप्यूटर है ना वो भी, बिल्कुल, उसमें वो डेटा फीड होगा। फर्ज करो 1000 बंदे का डेटा फीड कर दिया, एआई आपको गाइड करेगा कि इनमें से कौन से मरीजों की सर्जरी जरूरी है, कौन से मरीजों के घुटने में इंजेक्शन लगाना जरूरी है, उसी से ठीक हो जाएंगे, कौन से मरीजों की बीमारी जल्दी जल्दी बढ़ जाएगी, जी, और कौन से मरीजों की बीमारी स्लो स्पीड में बढ़ेगी। बिल्कुल, ये सारा फीडबैक हमें एआई से मिलेगा। सो जिन मरीजों की बीमारी बहुत फास्ट स्पीड पे बढ़ने वाली है तो उनको अर्ली ऑपरेशन करने का फायदा होगा। जी, जो स्लो प्रोग्रेस वाले पेशेंट्स हैं, जिनकी बीमारी सपोज नेक्स्ट 20 साल में भी वहीं रुकने वाली है, तो उनका ऑपरेशन करना बेकार होता है। सो दैट विल ऑल्सो बी गिवन और वी विल बी गाइडेड बाय द एआई फॉर दैट। प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर ऑपरेशन, ये सब एआई की गाइडेंस के अंदर होगा आने वाले समय में। बट ऑपरेशन हमेशा या इंजेक्शन हमेशा डॉक्टर ही करेंगे। बिल्कुल। कहा जाता है कि रोबोट आ गए तो डॉक्टर कहीं ना कहीं जो हेल्प है रोबोट्स की, बट कहीं ऐसा भी हुआ होगा क्योंकि आप भी रोबोट के जरिए ऑपरेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं रोबोट की जो गाइडलाइन और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ? डेफिनेटली कई बार मिसमैच हो जाता है। मशीन है वो, कोई भी मशीन जितनी मर्जी एडवांस्ड हो जाए तो टेक्निकल कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हो ही जाता है। जी, जी। तो कई बार रोबोट बंद भी हो सकते हैं ऑपरेशन के दौरान, बट दैट हैपेंस वेरी रेयरली। कई बार सर्जन का ओपिनियन और रोबोट का ओपिनियन आपस में मैच नहीं करता, बट देन रोबोट इज रोबोट, ही कैनॉट लाइक थिंक, वो ब्रेन लेस है वो। तो फिर डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि जो रोबोट बोल रहा है वो बेटर है या जो मैं सोच रहा हूँ वो बेटर है। सो देन दे कंबाइन एंड देन वी कम आउट विद द बेस्ट सोल्यूशन। अल्टीमेट विनर इज द सर्जन, बट robot helps the surgeon in doing better surgery. Robot will not replace the doctor. They will make better doctors in the future. कहा जाता है कि डॉक्टर अवतार सिंह अगर किसी पेशेंट को, ऑर्थो के पेशेंट को अगर हाथ लगा दे तो वो वैसे ही ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऊपर वाले की देन है। अगर ऐसा कुछ लोग सोचते भी हैं तो आई डोंट क्लेम। अगर मैं क्लेम करने लग जाऊं तो फिर तो मैं एक करामाती बाबा जैसा हो गया। आई डोंट बिलीव इन दैट। माई जॉब इज कि कर्म कर, फल उसने देना है। सो मैं सिर्फ अपना कर्म करता हूं, पेशेंट को मैं अपना फैमिली मेंबर समझ के कर्म करता हूं। किसी का पास पैसा कम है या ज्यादा है, दैट डजंट अफेक्ट मी। मैं सबका ट्रीटमेंट एक ही तरह से करने की कोशिश करता हूं। जो पैसे दे सकते हैं उनका भी, जो नहीं भी दे सकते उनको कभी मना नहीं करता मैं जी। उनमें बहुत सारे तरीके होते हैं उनकी हेल्प करने का, वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता कि कैसे हेल्प करनी कैसे नहीं। सो ये जो हाथ में जादू वाला काम है, ये
लोगों की परसेप्शन है या उस खुदा की देन है, भगवान की देन है ये। बिल्कुल। सो आई डोंट बोस्ट लाइक दैट। लास्ट वाला है सर, जो ऐसे भी पेशेंट हैं कि घर बैठे हैं, फाइनेंशियल जो उनका जो है आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं है जिसके कारण वह ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते, क्या सलाह लेनी कितना जरूरी है अगर किसी भी डिजीज से अगर कोई पेशेंट है? देखो, अगर पेशेंट को कोई बीमारी है ना, तो सलाह तो लेनी ही चाहिए। और बाकी ये बातें कि उसके फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, पैसे हैं या नहीं है, जी। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, खास करके पंजाबी डॉक्टर, किसी मरीज को मना नहीं करते। सलाह लेने में तो डॉक्टर का जाता ही क्या है यार। बिल्कुल। कोई आए, पैसे नहीं हैं, तो मेरे ओपीडी में तो रोज ऐसा होता रहता है, तो उनको सलाह देने में तो मैं फख्र महसूस करता हूँ कि ये बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर भी ट्रीटमेंट कराने आया। और जिसके पास पैसे कम हैं या नहीं है, तो हॉस्पिटल्स के अपने, अमनदीप हॉस्पिटल के 2-3 प्रोग्राम्स हैं जो ऐसे पुअर पेशेंट्स को अडॉप्ट करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। किसी पुअर पेशेंट्स को अमनदीप हॉस्पिटल में रिफ्यूज नहीं किया जाता, ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। वो 2 जो प्रोग्राम है ना, एक वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। एक तो है अमन की आशा। जी। अमन की आशा में हमने अपने शहर के 4 प्रोमिनेंट लोग जो डॉक्टर नहीं हैं, उनकी एक कमेटी बना रखी। सपोज कोई पेशेंट आया, उसका खर्चा सपोज 1 लाख का ऑपरेशन होना है, बाकी रहने का, दवा का, ये सब, तो अमन की आशा में हम उस पेशेंट का डेटा, एड्रेस, सब पता वो उसको भेजते हैं, जो अपना बोर्ड बना हुआ है लोकल। तो वो सिलेक्ट करते हैं कि ये पेशेंट जो है ये सस्ता इलाज ये डिजर्व करता है कि नहीं करता। सो देन दे टेल अस कि ये पेशेंट असल में गरीब है, वो उसके गांव में जाके वहां से वेरीफाई करते हैं ताकि कोई झूठ बोल के फायदा मत उठा ले। तो वो जब वेरीफाई करते हैं कि ये पेशेंट पुअर है, तो उस पेशेंट में सीधा ही ऑपरेशन फीस में 50% डिस्काउंट हो जाता है। रहने का इतना डिस्काउंट होता है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे डेली सिर्फ उसका 700 रुपया खर्चा होता है इधर रहने का। अमन की आशा वाला जो पेशेंट आ गया, सिर्फ 700 रुपये में उसका खाना पीना, डॉक्टर्स की फीसें, रहना एसी एनवायरनमेंट में, वो सिर्फ 700 रुपये में हो जाता है। फिर जो मेडिसिन लगती है, इन्वेस्टिगेशन होती हैं, उसमें 20% उसको और डिस्काउंट मिल जाता है। सो वी मेक इट श्योर कि सब बंदे जो गरीब भी हैं उनका भी ट्रीटमेंट इधर हो, मना मत हो। और दूसरा एक प्रोग्राम और है जिसको हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग। जी। वो क्राउड फंडिंग के अंदर भी सारे पंजाब का एक ही हॉस्पिटल है जो कवर होता है। उसमें क्या करते हैं कि जो मरीज की स्टोरी है, कोई दुखी बंदा, हड्डी नहीं जुड़ रही, जॉइंट खराब है या कोई और बीमारी, कोई भी बीमारी, उसकी स्टोरी हम इंटरनेट पे डालते हैं। और क्राउड फंडिंग के बहुत सारे डोनर हैं क्राउड फंडिंग के अंडर। वो स्टोरी को पढ़ के तो जितनी हेल्प वो कर सकते हैं वो डायरेक्ट हॉस्पिटल को या पेशेंट को पे करते हैं और उन पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। उसी प्रोग्राम के अंडर आज मैंने 2 पेशेंट रेफर किया है क्राउड फंडिंग को। दे वर पुअर, दे कुडंट अफोर्ड, तो उनकी पूरी स्टोरी जो मेरी टीम है वो बना के क्राउड फंडिंग वाले सॉफ्टवेयर पे डालेगी और उनको हेल्प इंटरनेट के जरिए आएगी। सो दीज आर द 2 ways वी आर हेल्पिंग द पुअर्स। थैंक यू सर बात करने के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर बाबा भी जो साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करें। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आप भी इस जो विश्व रिकॉर्ड जो बना है तो आप भी इसमें थे शामिल? मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक ऐसे टीम का हिस्सा हूँ जो सर्जरी हुई है, जो एक रेयर सर्जरी है, चैलेंजिंग सर्जरी है, उसका पार्ट बनना, उस सर्जरी से कुछ सीखना और लिटरेचर में कुछ वैल्यू ऐड करना। अगर ऐसे कोई पेशेंट्स नेक्स्ट कभी आते हैं तो किसी को इससे गाइडेंस मिले। शुक्रिया सर बात करने